देर रात की ये तस्वीरें दरभंगा शहर की है, जहां कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत पूरे विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा शाम को दरभंगा प्रवेश करेगी। लेकिन उससे पहले इस यात्रा को भव्य बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए युवा राजद के महानगर अध्यक्ष राकेश नायक ने ताकत झोंक दी है। शहर की गली गली में जाकर राकेश नायक लोगों को वोटर अधिकार यात्रा की जानकारी दे रहे हैं, उन्हें इस यात्रा में शामिल होने के लिए जागरूक कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने मिथिला लाइव से बातचीत में क्या कहा है। और विधानसभा के प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आगमन हो रहा है दरभंगा। कहां कहां आप लोग स्वागत समारोह का इंतजाम किए हैं और कहां कहां उनका संबोधन होना है? देखिए, संबोधन स्वतः निर्णायक होगा और जहां जन समर्थन होगा वहां संबोधन होगा। बहुत स्पष्ट लफ्ज में कह रहा हूं मैं कि जहां समर्थन होगा, जहां उनके फॉलोअर अधिकांश क्राउड में खड़े होंगे, वहां पे वो संबोधन करेंगे। राकेश जी, पिछले कई दिनों से आप लगातार जनता के बीच में बैठ रहे हैं, जनता को वोटर अधिकार यात्रा के बारे में बता रहे हैं, तो उस हिसाब से जनता का क्या मिजाज बन रहा है, जनता किस तरह से समर्थन दे रही है, और जब ये नेता दरभंगा आगमन होगा तो नेता उनसे किस तरह मिलना चाह रही है, क्या बात कहना चाह रही है उनसे? देखिए, जनता का समर्थन इसलिए मिल रहा है हमको कि कोई प्लांटेड भीड़ क्राउड जो है ना, एक सीमित दायरे में हो सकता है, लेकिन जो समर्थन जननायक राहुल गांधी जी के लिए, जो समर्थन तेजस्वी यादव जी के लिए सड़क पे उतर रहा है, वो समर्थन लोग ही अपनी वेदना, अपनी पीड़ाएं बाहर निकल रहे हैं। आप ये बताइए, 62 लाख वोटरों को आपने एसआरआई के फर्स्ट फेज के इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग जो है आपने ये फिल्टर किया कि 62 लाख वोटर यहाँ के नहीं हैं। उस 62 लाख वोटर में 1000-2000 वोटर वार्ड 5 के भी होंगे। आप जहाँ बैठे हैं, ये वार्ड 5 और 6 का बॉर्डर है। क्या चाचा सही बोल रहे हैं ना? वार्ड 5 और 6 का बॉर्डर है। अगर 2000 वोटर वार्ड 5 का छंट गया और 2000 वोटर जो है आपके वार्ड 6 का छंट गया, तो क्या वो बांग्लादेशी हैं? अगर वो बांग्लादेशी है तो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों का दायित्व बनता है कि आप बताइए कि 62 लाख वोटर जो आपने डिनाई किया है कि ये हमारे मौलिक अधिकार से वंचित लोग हैं। वोट देना एक मौलिक अधिकार है लोगों का। वोट देकर लोग सत्ता परिवर्तन करते हैं और लोग अपने अधिकार की मांग करते हैं। तो वोट के अधिकार से आपने 62 लाख वोटरों को वंचित किया है। अगर हम औसतन देख लें तो हर वार्ड में 2-4-5 लोग, 2000, 1300, 1500, मेरे पास जो आंकड़ा है, तो तकरीबन 1200 से 1500 लोग हर वार्ड में छट रहे हैं। तो 1200-1500 लोग जो कल इनके पड़ोसी थे, जो बिहार से बाहर रह के मजदूरी कर रहे हैं, मुंबई में है, पंजाब में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, क्या वो बांग्लादेशी हैं? क्या वो पाकिस्तानी हैं? क्या वो रोहिंग्या हैं? तो ये जवाबदेही कहीं ना कहीं सरकार की बनती है कि आपने जो 62 लाख लोगों को जो है वोट के अधिकार से वंचित किया है, वो कहाँ के लोग हैं? चांद के लोग हैं या किसी और मतलब मंगल ग्रह से आए लोग हैं? तो बड़ी गंभीर विषय है कि जिनको आप वोट के अधिकार से वंचित करते हैं, जिनको आप उनके मौलिक अधिकार से वंचित करते हैं, कहीं ना कहीं उनको हर सरकारी संसाधन के अधिकार से, सरकारी संसाधन की व्यवस्था से उनको आप वंचित कर रहे हैं। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो उनके सरकारी जो योजनाओं के तहत मिलने वाला लाभ आप उससे वंचित कर रहे हैं। तो इस अधिकार, ये कहीं ना कहीं पिछले 15 से 20 दिनों में मतलब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, राहुल जी ने आपको दिखाया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ये लोग जिंदा हैं, लेकिन इनका वोटर लिस्ट से नाम कटा हुआ है। ये लोग भारतवासी हैं, ये लोग बिहार वासी हैं, ये लोग दरभंगा वासी हैं, ये लोग आजमनगर वासी हैं, लेकिन मजबूरी के तहत, रोजगार की अनुपलब्धता के तहत बिहार से बाहर रह रहे हैं। और इस वजह से आप बताइए, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं यहाँ बिहार से बाहर, जो लोग पंजाब में काम कर रहे हैं, जो लोग दिल्ली और मुंबई में काम कर रहे हैं, क्या वो लोग इस एसआरआई की मुहिम को पूरा करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने के लिए 10,000 का खर्च कर पाएंगे? जिनकी तनख्वाह जो है प्रदेश में 15 से 20 हजार है, जिसमें उनको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, परिवार को भी पालना है और अपना पेट भी चलाना है,
तो क्या वो मुंबई से यहाँ ट्रेवल करके आएंगे और क्या वो अपना जो है प्रमाण सत्यापित कर पाएंगे कि हम यहाँ के वोटर हैं? तो सवाल ये उठता है कि आपको अगर ये मुहिम चलानी थी तो 2024 में जिस वोटरों के वोट से आप सत्ता और सरकार में बैठे हो, आप केंद्र में बैठे हो, तो ये आपने 2024 के चुनाव से पहले क्यों नहीं कराया? 1.5 साल पहले आप सरकार में आए, आप 400 की मांग कर रहे थे, आप 200-250 पर सिमट गए। आपको कहीं ना कहीं बैसाखी की जरूरत पड़ी, आप लोगों के बीच में गए, आपने गठबंधन का मदद लिया, आप केंद्र की सरकार में हैं और आप बिहार के वोटरों के माध्यम से कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की जो राजनीति है, जो आम जन है उनको यह बताना चाह रहे हैं और इस एसआरआई के माध्यम से आप ये कहीं ना कहीं किसी खास वर्ग को आप खुश करना चाह रहे हैं कि देखिए आपके यहाँ से हम पाकिस्तानी को भगा रहे हैं, देखिए आपके यहाँ से हम बांग्लादेशी को भगा रहे हैं, देखिए आपके यहाँ से हम रोहिंग्या को भगा रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे वार्ड 6 के साथी हैं, अगर इनके यहाँ से वार्ड में से 1200 लोग छंट गए तो उस 1200 की सूची हम मांग रहे हैं बीएलओ से, हम उस 1200 की सूची मांग रहे हैं एसडीओ से, जो प्रभारी हैं जिला के, उस 1200 की सूची मांग रहे हैं उस वार्ड के, उस विद्यालय के प्रभारी से, या 1200 लोग भैया आए कहाँ से? और अगर बांग्लादेशी आए, पाकिस्तानी आए, रोहिंग्या आए, तो आपकी बीएसएफ एजेंसियां क्या कर रही थी? आपका सीमा सुरक्षा बल यहाँ क्या कर रहा था? आपकी केंद्र की तमाम एजेंसियां क्या कर रही थी? अगर वो जागी होती तो घुसपैठ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार का सिस्टम है, आखिर फौज किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर केंद्र सरकार सजग होता तो ये घुसपैठ आज यहाँ नहीं होता। और आप अननेसेसरी यहाँ के मूल निवासी को कहीं ना कहीं आप प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सब विषय को लेकर राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी हमारे बीच में आ रहे हैं। और जब ये कहीं ना कहीं सशक्त और सक्षम लोग हैं, राजा की जिंदगी तो जी सकते हैं ना, इनके पास किस चीज की कमी है? आप मोदी से पूछिए तो इनके पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति बता देंगे। वाड्रा को ये जमीन मिला, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, कोल घोटाला हुआ, तो कोल घोटाला में कितने लोग वादी हुए, कितने लोग सजा याफ्ता हुए, इस बात की सूची केंद्र सरकार को जारी करना चाहिए ना। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कितने लोग इसमें सजा याफ्ता हुए, आप बताइए। सजा याफ्ता आपको मैं बता दूं कि एक व्यक्ति इस घोटाले में नहीं है। सजा याफ्ता मैं बता दूं, कोल एक्सट्रैक्टर में एक व्यक्ति आपको सजा याफ्ता नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं देश की एक खास आबादी को खुश करके ये बताना चाहते हैं कि हम जो ये अभियान कर रहे हैं आपकी सुरक्षा के तहत कर रहे हैं। अरे केंद्र में आप बैठे हैं और आपके रहते हुए जब लोग सुरक्षित नहीं हुए तो आप सरकार से इस्तीफा दीजिए और आप सत्ता जो है राहुल गांधी के हाथों में दीजिए, बिहार की सत्ता तेजस्वी जी के हाथों में दीजिए। जो 17 महीनों में कहीं ना कहीं 5-5.5 लाख रुपए रोजगार, आज दरभंगा, मैं दरभंगा की बात कर रहा हूँ, दरभंगा का कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहाँ से मेरे घर 2 मिठाई नहीं आया होगा कि हमारा बेटा शिक्षक हो गया है, हमारा बेटा जो है फला हॉस्पिटल में नौकरी हो गया। तो रोजगार की बात करने वाले लोग, जो सरकार से सवाल उठाने वाले लोग देशद्रोही की श्रेणी में रखे जा रहे हैं। इस बात को जो है बिहार की जनता और भारत की जनता याद रखेगी कि यदि आप सत्ता में है तो सवाल हम आपसे पूछेंगे। आज बुडको के योजना के तहत, बुडको के टेंडर के तहत हजारों करोड़ रुपए का टेंडर दरभंगा में किया गया, लेकिन दरभंगा का एक ऐसा मोहल्ला आप बता दीजिए जो हल्की सी बरसात में घुटने भर पानी में डूबा हुआ नहीं होता है। तो इन सभी विषय को लेकर हमारे नेता यहाँ आ रहे हैं और उन नेता के स्वागत में, उन नेता के अभिवादन में, उन नेता के खैरमकदम में, इस्तकबाल में हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं। आज तेजस्वी जी अगर समझौता कर लें बीजेपी से तो वो 1 मिनट में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए हल्ला कर रहा है, तो भैया तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए हल्ला कर रहा है तो वो जाके घुटना टेक देगा बीजेपी के पास में, मोदी जी के पास में, अमित शाह जी के पास में, कहेगा हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। लेकिन जिस दिन वो घुटना टेकेगा उस दिन जन जन का आंदोलन और जन जन का जो है कहीं ना कहीं एक विद्रोह जो है, जन स्वीकारता की बात होती है, आम जनों की बात होती है, वो मुद्दा खत्म हो जाएगा।